Hello बच्चों, let's read the question. The minimum value of x1 minus x2 का square plus 12 minus root of 1 minus x1 square minus root of 4x2 whole square और पूरे की पावर 1/2 for all permissible values of x1 x2 is equal to a root b minus c where a b c belongs to n and find the value of a plus b minus c. अब देखिए हमें मिनिमम वैल्यू किसका फाइंड करना है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 4x2 और पूरे का होल स्क्वायर और फिर पावर हमारे पास है 1/2। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस समथिंग वैल्यू माइनस सम वैल्यू का स्क्वायर पावर 1/2, ये कुछ हमें देखा देखा सा लग रहा है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो, सपोज x1 y1 एंड x2 y2, और इनके बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, इन पॉइंट के बीच की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो आपका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर होता है। और ये कुछ इसी तरह की फॉर्म हमें यहाँ पे दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को क्या एज्यूम कर लेते हैं y1 और ये हमारा क्या है y2। अगर तो देखिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2, मतलब अगर ये एक मेरा कर्व है और ये एक मेरा कर्व है, फाइन। तो बेसिकली ये दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। तो अगर मैं इसको y इक्वल टू एज्यूम करूँ, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस और x1 y1 की हर एक परमिसिबल वैल्यू के लिए बोला गया है, मतलब इसके डोमेन में जो भी वैल्यूज आएंगे हर एक वैल्यू पुट करनी है। तो मतलब कर्व, दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमें बतानी है। तो फर्स्ट कर्व हमारा देखते हैं कैसा आएगा, 12 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x1 एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। ओके, तो y माइनस 12 मेरा क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो y माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमारा क्या है, सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है 12, 0, 12 और रेडियस है हमारे पास 1। फाइन। सिमिलरली सेकंड कर्व को अगर हम ऑब्जर्व करें कि हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू रूट ऑफ 4x, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का कर्व है। तो अगर हम सिंपली कर्व्स को अपने ड्रॉ करें तो एक तो हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर होगा कहीं पे 0, 12, दैट इज 0, 12 और रेडियस है 1। तो ऐसा कुछ सर्कल हमारा बनेगा। सिमिलरली कर्व हमारे पास y इक्वल टू 4x है, दैट इज ये पैराबोला बनेगा इस फॉर्म का। तो इस पे कहीं ना कहीं पॉइंट आए होंगे x1 y1 और x2 y2 जिनके बीच की हमें डिस्टेंस पूछी गई है और उसका मिनिमम बताना है। तो मतलब दोनों कर्व के बीच की हमें कहीं पे मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए सपोज ऐसे मिनिमम डिस्टेंस हमारी इस लाइन के अलोंग लाई कर रही है, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारी हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है। कॉमन नॉर्मल होगा, अगर सपोज इस लाइन के अलोंग मिनिमम डिस्टेंस लाई कर रही है तो हमारा कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन होगी। कभी भी दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लाई करती है। फाइन। तो अब ये देखिए कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अगर मैं स्टैंडर्ड कर्व से इसको कंपेयर करूँ, मतलब पैराबोला होता है मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इस पैराबोला के लिए हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन हम लिखते हैं y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब से लिखते हैं, और यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, 1, दैट इज y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। फाइन। अब देखिए एक रिजल्ट हमारे पास और होता है। अब ये जो नॉर्मल है हमारा, ये पैराबोला के लिए नॉर्मल हमने निकाल लिया, यही हमारा नॉर्मल किस पे होगा, ये नॉर्मल होगा सर्कल के लिए भी, सर्कल के लिए भी नॉर्मल होगा। बट हमें एक कंडीशन पता है कि सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। सर्कल पे आप कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो उसके सेंटर से पास करेगा, दैट इज सेंटर क्या है, 0, 12। तो ये नॉर्मल हमारा किस पॉइंट से पास करेगा, 0, 12 से पास करेगा। तो मतलब सेटिस्फाई भी करेगा, वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली।
y को 12 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन आएगी ये माइनस एम क्यूब। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो एम क्यूब प्लस 2m माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बट क्यूबिक इक्वेशन को हम हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक को फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट से सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एम क्यूब प्लस 2m माइनस 12 का हम हिट एंड ट्रायल से कोई एक रूट निकालते हैं। देखिए अगर हम m को -2 पुट करते हैं तो ये आएगा हमारा -8 -4 और ये -12 सॉरी +12 होगा, हाँ +12 है, -2m क्यूब प्लस m क्यूब, ये राइट हैंड लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज ये हमारा प्लस है। तो ये +12, देखिए -8 -4 -12 +12, ये 0 हो जाएगा, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज m इक्वल टू -2 इक्वेशन का एक रूट होगा, दैट इज m+2 इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। फाइन, तो m+2 से अगर हम डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो हमारा क्या आएगा, देखिए एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो आएगा एम क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस माइनस, ये आएगा -2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 12, फिर -2m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज -2m स्क्वायर -4m माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारा 6m प्लस 12, दैट इज +6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा 6m प्लस 12। ओके, तो यहाँ से हमारे फैक्टर आएंगे एम स्क्वायर -2m प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व करें ध्यान से तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है लेस देन 0, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ m का हमारे पास एक रियल रूट आएगा -2। m जब हमारे पास -2 आएगा तो कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, दैट इज m को सिंपली हम -2 पुट करेंगे तो हमारे जो कॉमन नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 4, m को -2 पुट किया है, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा 8, दैट इज ये हमारा क्या आएगा, कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन हमारी आएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को हम पैराबोला के साथ सोल्व करें, पैराबोला के साथ सोल्व कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये जिस लाइन के अलोंग हमारी मिनिमम डिस्टेंस लाई कर रही है, तो इस पॉइंट से फिर हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज हमें किस इक्वेशन को सोल्व करना है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 को पैराबोला के साथ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 और पैराबोला है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं सिंपली, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है 12 माइनस 2x, तो 12 माइनस 2x हमने पुट किया, स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमारे पास आएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 24 इंटू 2 48x इज इक्वल टू 4x, तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस ये भी -4 हो जाएगा, दैट इज 52x प्लस 144 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 36। फाइन, इसके फैक्टर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 4 x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 4 एंड 9। फाइन, ओके, तो देखिए x को जब 4 पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, x को 4 पुट करेंगे तो y हमारे पास आएगा 4 इंटू 4 16, तो y भी हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा प्लस माइनस 4, बट हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा 4,4। अब देखिए अगर हम x को क्या करते हैं 9 लेंगे, x को 9 लेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा, y हमारे पास आएगा 36, दैट इज 6। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है 9 और 6 की, बट ये तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा 9 और 6 से अगर हम देखें तो 4,4 तो हमारे पास ये पॉइंट लिया हमने, बट 9,6 तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस तो सिर्फ इसी पॉइंट से आ सकती है, इससे तो और ज़्यादा डिस्टेंस आएगी। तो 4,4 से हम डिस्टेंस निकालते हैं, मिनिमम डिस्टेंस के लिए देखिए हम सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं और ये रेडियस को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, रेडियस से हमारी क्या 1, दैट इज इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे,
तो जो हमारे पास टी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी, जो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो आएगी हमारी रूट ऑफ, देखिए 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 12, ये 4 माइनस 12 का स्क्वायर -1, रेडियस माइनस की है। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दैट इज 80, रूट 80 -1। इसको हम लिख सकते हैं, रूट 80 को लिख सकते हैं 4 रूट 5 -1, और हमें गिवन डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है, ए रूट बी माइनस सी, दैट इज ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी 4 रूट 5 -1। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, देखिए ए का वैल्यू हमारे पास आएगा 4, बी आएगा 5 एंड सी आएगा 1। हमें वैल्यू चाहिए ए प्लस बी माइनस सी, दैट इज 4 प्लस 5 -1, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 8, दैट इज ये आंसर हमारे पास आएगा 8। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।